आश्वालायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। 8 टाइप ऑफ मैरिज आर मेंशन। कि सबसे अच्छा विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। उसके अंदर यही होता है सबसे आदर्श विवाह। इसमें लड़की का या कन्या का खुद का पिता अपनी इच्छा से अपने घर वालों से कन्या की परमिशन लेकर, पहले के जमाने में कन्या की परमिशन क्या होती थी? आवश्यक। यदि कोई भी लड़के कहते थे मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरे को क्या रहना है, अम्माजू, तो ये भी होता था। तो उनसे पूछ कर घर वालों से फिर वो अपने हिसाब से अच्छा और एक शीलवान गुणवान लड़का ढूंढता था और फिर वो शादी करवाता था, जिसको आज की तारीख में हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज। क्या कहते हैं उसको? अरेंज मैरिज। ये ब्रह्म विवाह। फिर होता था देव विवाह। देव विवाह में ऐसा एक आदर्श व्यक्ति देखते थे जो यज्ञ करता था। यज्ञ करने का मतलब कोई धार्मिक पूजा पाठ नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहा है। जैसे आजकल लोग जो होते हैं वो जैसे ही आरएस का आईएएस का मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है तो लोग सारे लोग मिलकर देखने लग जाते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है इसमें से कोई कुंवारे लड़के कितने के, कुंवारों की डिमांड क्या हो जाती है? एकदम से बढ़ जाती है। जो भी शादीशुदा है उसको तो अरे रिजेक्ट है ये तो। अच्छा ये कुंवारा है तो फिर उसके घर पे पहुंच जाते हैं और वो रिश्ते लेकर सारे के सारे लोग और कहते हैं कि साहब आप तो बताओ, बोली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोले। कैसा इतना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये ऐसा विवाह जो होता था उसको बोला गया है देव विवाह। मतलब इसमें कम से कम जो भी लड़के का पिता है उसका उद्देश्य ये है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो उसको जो वो शादी करवा रहे थे, ये देव विवाह। थर्ड नंबर होता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के अंदर शादी करने वाला व्यक्ति ऋषि होता था। ऋषि मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी होता था और पहले उसके शायद तक शादी करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन बाद में उसको ऐसा लगता था कि उसको शादी करनी चाहिए ताकि उसकी संतान हो, उसको वो अपने गुण आगे दे दे। जो भी उसने मंत्र वगैरह बनाए हैं, जो भी उसने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है वो आगे से आगे दे। तो वो इस कंडीशन में एक गाय बैल या बैलों की जोड़ी लेकर कन्या के घर पे जाता और कन्या के पिता से कहता कि मैं आपको धार्मिक उद्देश्य से भेंट कर रहा हूं ये, और मैं ऐसा चाहता हूं मैं शादी करूं ताकि उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुण हैं वो मेरी संतान में भी आए। इस बात पर जो कन्या का पिता कन्या से पूछता और कन्या की यदि परमिशन होती तो फिर शादी करवाते थे। उसको क्या बोलते थे? आर्ष विवाह। एक होता था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह के अंदर ये होता था कि भाई अब वो कौन क्या है क्या करता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिंपली जाके बात करते घर वाले और कहते भाई बिना दहेज के करेंगे और धर्म का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, वो है प्रजापत्य विवाह। ये 4th नंबर है। 4th नंबर वैसे इसको गंधर्व विवाह को भी मानते हैं। ये लव मैरिज होती थी। इसमें लड़का और लड़की घर पे जाके अपने अपने पेरेंट्स को बताते थे और कहते हमको शादी करनी है। कई बार बताते भी नहीं थे, बाद में पता लगता था कि सब जो है वो शादी कर ली। नहीं, समाज में इसकी अनुमति थी। समाज में इसकी क्या थी? अनुमति। बुरा नहीं मानते थे। आज की तारीख में ऐसा हो तो समाज के लोग उसके घर वालों को ताना मारते हैं कि लो साहब आपके छोरे ने शादी कर ली, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था असुर विवाह। इसमें लड़का या फिर लड़के के घर वाले जाकर लड़की के पापा को, लड़की के पेरेंट्स को पैसे देकर जो वो शादी करते थे उसको क्या करते थे? असुर विवाह। वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा विवाह यही हो रहे हैं, असुर विवाह। अरे आए बिहार में, हाँ, तो अपने यहां पे खूब हो रहे हैं तो आजकल। ठीक है, अब तो इतना हो गया कि यदि लड़के कोई ढंग का कमाते नहीं है, लड़कों के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, तो सब सगाएं होती नहीं है। उस कंडीशन में घर वाले कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो सामने वालों को पैसा देकर क्या ही करवा रहे हैं? शादियां करवा रहे हैं। ये ऐसी शादियां असुर विवाह होती थी। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का किडनैप करके उससे विवाह करना। महाभारत में इसको छात्र विवाह भी कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि यदि कन्या को ऐसा लगता है कि उसके घर वाले उसका असुर विवाह करवा रहे हैं और वो कन्या किसी और को पसंद करती है और वो कन्या अपनी तरफ से सामने से प्रस्ताव भेजे और कहे कि मेरे घर वाले मेरी जो इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी करवा रहे हैं, तो तू आ और मुझे किडनैप करके क्या है ले जा। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने ऐसी शादी करी थी। उनकी जो है ना रुक्मिणी से विवाह उनका वैसा ही था। उसके बाद में भगवान कृष्ण की बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह बलराम जी कौरवों के परिवार में करवाना चाहते थे। इस बात पर श्री कृष्ण खुद जाते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि जा और मेरी सिस्टर का किडनैप कर ले, उससे शादी कर ले। तब उसने कहा क्यों? तब उसने कहा दाऊ भैया हमारा कहना तो मानेंगे नहीं, पर हम दोनों भाई बहन चाहते हैं कि मतलब उसकी शादी जो है वो कौरवों के वहां पे तो ना ही हो। इसलिए अर्जुन ने सुभद्रा का भी क्या किया था? अपहरण किया था और शादी करा था। इसलिए उसको महाभारत में छात्र विवाह बोला गया है। ये सबसे बुरा विवाह कि कन्या के शरीर पर अधिकार करके फिर उससे विवाह करना। फिर लेकिन ऋण, 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं।